आपने सुना होगा ना, इस दुनिया के सबसे पहले शख्स का नाम जिसे सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम कहा जाता है, ये दुनिया के सबसे पहले इंसान है। क्या नाम है? आदम अलैहिस्सलाम, जिन्हें अबुल बशर कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे पहले इंसान और मुसलमान। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक बात मुझे याद आ रही है, लोग कहते हैं इस्लाम तो 1400 साल पहला, इस्लाम तो 1400 साल पहला, इस्लाम तो 1400 साल पहला। मैं कहूंगा तुम्हें क्या मालूम, दुनिया में जो सबसे पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम आए वो अल्लाह के नबी मुसलमान थे। वो अल्लाह के नबी मुसलमान थे। अल्लाह अकबर कबीर। अब सुनिए, दुनिया के सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम, इस लीजिएगा, आदम अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह अकबर कबीरा। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया जन्नत में, लेकिन दिल नहीं लग रहा। जन्नत ऐसी चीज है कि जहां दिल ना लगे, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। जहां नहरें बह रही हों, अल्लाह अल्लाह, जहां पानी के शफाफ और साफ सुथरे चश्मे बह रहे हों, जहां महलात हों, जहां खजूर के दीगर बाकात हों, अल्लाह अकबर, वहां भी दिल नहीं लग रहा है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से अल्लाह पाक ने दुनिया की सबसे पहली औरत खातून हजरत हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा को पैदा फरमाया। अल्लाह अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम ने छूना चाहा, टच करना चाहा, मस करना चाहा, गैब से आवाज आई, ए आदम पहले मेहर तो अदा कर दो, पहले मेहर तो दे दो। अल्लाह अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए अल्लाह, कोई करेंसी नहीं, रुपया नहीं, दिनार नहीं, डॉलर नहीं, रियाल नहीं, पौंड नहीं, ए अल्लाह, इसका महर क्या होगा? भाई पैसे का चलन है नहीं, रुपये का चलन है नहीं, रियाल का चलन है नहीं, दुनिया में कोई करेंसी मौजूद है नहीं। ए अल्लाह, इसका महर क्या अदा होगा? इसका महर क्या होगा? तो गैब से आवाज आई, अल्लाह अल्लाह, ए आदम, मेरे आखिरी नबी मोहम्मद पर 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ दो, इसका महर अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे आखिरी नबी पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ दो, ये महर अदा हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। तो इंसान अपने आप में कंप्लीट है। अल्लाह अल्लाह। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा किया गया, फिर आदम अलैहिस्सलाम का दिल लगने लगा। अल्लाह अल्लाह। और दुनिया आगे बढ़ने लगी, दुनिया का सिस्टम, दुनिया का निजाम चलने लगा। अब कुरान करीम क्या फरमाता वो सुनिए। कुरान कहता है, वमिन आयातिही अन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी यह है कि अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। हर चीज का जोड़ा होता है और अल्लाह पाक की निशानी है। ये तमाम निशानियों में से एक निशानी है कि अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। अल्लाह अल्लाह। यानी अल्लाह पाक ने औरत को अपनी निशानी बताया। औरत को क्या बताया? अपनी निशानी। जैसे कुरान अल्लाह की निशानी, चांद अल्लाह की निशानी, सूरज अल्लाह की निशानी, काबा अल्लाह की निशानी, और इन्हीं निशानियों में से एक निशानी औरत भी है। अल्लाह पाक जिसे फरमाता औरत मेरी निशानी है। अब औरत को पैदा क्यों किया गया? वमिन आयातिही अन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम। अल्लाह पाक फरमाता तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक ने इंसान को किस चीज से पैदा फरमाया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बता सकती हैं आप इंसान की तख्लीक किस चीज से है? बताइए किस चीज से है? कोई इतना भारी क्वेश्चन सवाल नहीं है, आपको सबको मालूम है। मिट्टी से पैदा है ना इंसान। किस चीज से पैदा है? मिट्टी से। फिर मुझे एक बात बताइए, इंसान मिट्टी से पैदा, मर्द मिट्टी से पैदा, क्या औरत कोयले से पैदा है? औरत क्या कोयले की खान से पैदा है? औरत किस चीज से पैदा है? भाई आप कहोगे जिस मिट्टी से मर्द पैदा है उसी मिट्टी से औरत भी पैदा है। कुरान कह रहा है मिन अनफुसिकुम ऐ मिन जिनसिकुम, यानी ए मर्द, जिस मिट्टी से तेरी तख्लीक है, जिस जिन से तेरी तख्लीक है, उसी जिन से अल्लाह पाक ने औरत को पैदा फरमाया। यानी बहुत सारे निकम्मे लोग ये सोचते हैं औरत कमतर है, औरत नहुसत है, औरत बेबरकती है, औरत पैर की चप्पल है, औरत वक्त की जरूरत है। इस्लाम ने उनको झंझोड़ा, इस्लाम ने उनको चैलेंज किया और दुनिया वालों को मिजाज दिया, ये लोगों औरतों को कमतर नहीं समझा जाएगा, औरतों को हकीर नहीं समझा जाएगा। इसलिए अल्लाह पाक की निशानी औरत है। अल्लाह पाक की निशानी औरत है। अब मुझे बताइए, जब अल्लाह पाक की निशानी औरत है, फिर क्या निशानी की इंसल्ट की जाएगी? क्या निशानी को गाली दी जाएगी? क्या अल्लाह की निशानी की तौहीन की जाएगी? अल्लाह अल्लाह। ये घर से बाहर रहता है तो बड़ा खुशो खुर्रम, खाएगा मगन रहेगा,
रेस्टोरेंट पे 1,000 का खाना उड़ा कर आएगा और घर में आएगा तो भूख नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही। भूख क्या लगेगी? जब चिकन टिक्का दीगर डिशे उड़ाकर आया, 1,000 का खाना दोस्तों में ठूस के आया, तो क्या घर में उसको भूख लगेगी? अल्लाह अल्लाह। यानी वो घर में आया, कभी बच्चों को मारना शुरू किया, कभी बीवी को मारना शुरू किया, अल्लाह अल्लाह, कभी गाली गलौज सबको शितम करना शुरू कर दिया। मगर कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है, रब फरमाता है वमिन आयाती ही, अल्लाह की निशानी है औरत, अल्लाह की निशानी है औरत। अब बताओ मुझे, जब अल्लाह की निशानी औरत है तो फिर अल्लाह की निशानी की तौहीन की जाएगी, अल्लाह की निशानी की इंसल्ट की जाएगी? क्या अल्लाह की निशानी मारने के लिए है? क्या अल्लाह की निशानी गाली गलौज करने के लिए है? अल्लाह अल्लाह। सुनो सुनो, अल्लाह पाक ने औरत को बाईं पसली से पैदा फरमाया है। अगर रब चाहता तो औरत को अल्लाह अकबर सर की हड्डी से भी पैदा फरमा सकता था, रब चाहता तो पैर से भी पैदा फरमा सकता था। अल्लाह पाक ने न सर से पैदा फरमाया न पैर से पैदा फरमाया। क्यों? इसलिए अगर अल्लाह पाक पैर से पैदा फरमा देता तो कोई भी कह सकता था तेरी तखलीक, तेरी जो पैदाइश है ना वो पैर से है, तेरी जगह पैर है, तेरी जगह चप्पल है, तेरी जगह तो नीचे है। अल्लाह अल्लाह। इसलिए बहुत सारे निकम्मे बेवकूफ लोग ये होते हैं, औरत को कमतर, औरत को हकीर समझते हैं। मगर अल्लाह पाक ने औरत को पैरों से पैदा नहीं फरमाया और अल्लाह पाक ने सर से भी पैदा नहीं फरमाया। इसलिए अगर सर से पैदा फरमा देता, अभी सर से पैदा नहीं है तो इतनी ये मर्दों के सवार हो जाती हैं, अगर ये सर से पैदा होती तो पता नहीं कहां जाकर बैठती। तो अल्लाह पाक ने न सर से पैदा फरमाया न पैरों से पैदा फरमाया। अल्लाह अल्लाह। कहां से पैदा फरमाया? बाईं पसली से। और आप गौर करोगे तो बाईं पसली कहां होती है? ये दिल के करीब होती है। और जानते हो दिल का क्या काम होता है? रब हमें ये बताना चाह रहा है, औरत न पैरों में डालने की चीज है, औरत न सर पे बिठाने की चीज है, औरत का मकाम दिल है, दिल। औरत को दिल से प्यार करो, अल्लाह पाक तुम्हारे घर को जन्नती के हवाला बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अलहाज सैयद अफरोज मियां रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए, बोले सुभान अल्लाह। अच्छा समझ में आ रहा है आपके? हाँ, अल्लाह पाक ने बाईं पसली से पैदा फरमाया। बाईं पसली दिल के करीब होती है और दिल ये मोहब्बत और प्यार करने की जगह है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने, अल्लाह अल्लाह। अभी आपने सुना ना, निकाह 4 वजहों से किया जाता है। कितनी वजहों से? 4। बैकग्राउंड देखकर, खानदान देखकर, इसका खानदान कैसा है। अब तो ये भी चल गया है, बोले यार बड़ा खानदान है, रिश्ता कर लो, प्रधानी में खड़े होंगे, वोट मिल जाएंगे, सपोर्ट हो जाएगी, प्रधान बन जाएंगे। लोगों की नीयत है, ये भी चल रहा है। मैं आप ही लोगों के दरमियान रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, तजर्बा करता रहता हूँ। हाँ, हर तरह के लोगों से मैं तजर्बा हासिल करता हूँ। बैकग्राउंड देखता है इंसान, खानदान देखता है, इसका खानदान कैसा, बैकग्राउंड कैसा है। इसका बैकग्राउंड मजबूत है, खानदान मजबूत है, इसके यहाँ से रिश्तेदारी हो जाएगी, जिसे मारो, जिसे चाहो गाली दो, जिसे चाहो सबो शितम करो, हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा, हम तो तुर्रम कहाँ हैं। फुला साहब के यहाँ से हमारी रिश्तेदारी हो गई, हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा, हम तो चौराहे पे जिसे चाहेंगे मारेंगे। लोगों की नीयत ये भी होती है। मगर बड़े बड़े अच्छे दुनिया में आए, जिनकी मूछों पे चराग चलते थे, मिट्टी उनको खा गई, उनका नामो निशान नहीं है, उनके महलात खंडरात में तब्दील हो गए। बड़ी बड़ी सत्ताएं रखी हुई रह गई। सत्ता हमेशा नहीं होती, कुर्सी हमेशा नहीं होती है, बादशाहत हमेशा नहीं रहती है। हमेशा रहने वाला मेरे रब की जात है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। वो रब है। इंसान खानदान देखे, दूसरी चीज माल पे नजर, माल कैसा है, हर बार कैसा है, जमीन कैसी है, ये सब कुछ देखता है। रिश्ता करता है तो अल्लाह अकबर कबीरा। और जो आज रिश्ता करवाना ये सवाब का काम है, लेकिन आज के जो दौर के बिचुआ है ना, बिचौलिया, जानते हैं बिचौलिया, जो बीच में होते हैं दोनों रिश्तेदारों के दरमियान, बिचुआ। कहीं बिचुआ बोलते हैं, कहीं बिचौलिया बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, यहाँ बिचौलिया बोलते हैं। हाँ, जानते हैं आप बिचौलिया? बड़े बड़े खतरनाक चल रहे हैं इस टाइम बिचौलिया, बहुत बहुत खतरनाक।
अरे बड़ी टक्कर की पार्टी है, दोनों तरफ से बड़ी टक्कर की पार्टी है। बुलेट तो मंगनी में देने क्या ही रहे, भैया खुद ही समझ लो बारात में क्या मिलेगा, और उसका बेचारे का साइकिल देने का हिसाब नहीं है। तो बिचौलिए बड़े बड़े खतरनाक चल रहे हैं। लड़के वालों की तरफ जाएगा, अरे बड़ा जोर का लड़का है, बड़ी जोर की पार्टी है। अल्लाह अकबर। यानी निकाह करना सुन्नत और उस रिश्ते की बुनियाद आप झूठ पे रख रहे हैं। इधर से झूठ, उधर से झूठ, इधर से झूठ, उधर से झूठ। और जिन रिश्तों की बुनियाद झूठ पर रखी जाती है वो ज्यादा देर कायम नहीं रहते, वो बर्बाद हो जाते हैं। माल दिखता है इंसान माल। लड़के के पास माल हो, शराबी हो चलेगा, जुआरी हो चलेगा, बिल्डिंग हो, इमारत हो, जमीन हो। लड़की देखने जाओगे, पूछोगे साहब कुरान पढ़ी हुई है या नहीं। एक बात बताइए, जब लड़का देखने जाते हो कभी पूछा है कि कुरान पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है? पूछा है कभी कि नमाज याद है या नहीं? पूछा है कभी नहीं। क्यों? ये जन्नत से पट्टा काट के लाए हैं क्या डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे जनाब? लड़की का रिश्ता देखने जाओ तो लड़की को कहो कुरान पढ़ी हुई है या नहीं। लड़के का रिश्ता देखने जाओ तो सबसे पहले ये बताओ करता क्या है, काम कैसा है, अमाउंट बैंक में कितना है, जमीन कितनी है, प्लॉट कितने हैं, फुला चीज कितनी है। ये शराबी हो चलेगा, जुआरी हो चलेगा, कान छिदा हुआ हो, पैंटे फटी पहनता हो चलेगा, कोई मुश्किल नहीं है। दोनों साइड सरों की खाली हो चलेगा, कोई मुश्किल नहीं। हाथों में कड़े पहनता हो चलेगा, एयरफोन कान में लगा के रात रात दिन दिन गाने सुनता हो चलेगा। मगर दौलत, बिल्डिंग, इमारत, यही सब कुछ हम देखते हैं। मुझे बताइए तो मेरे भाई, ये दौलत, ये जमीन, ये घर, ये मकान सिर्फ आरज़ी चीजें हैं। रिश्ता देखना है तो मैं बताऊं कैसा देखो जी। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। रिश्ता में कैसे देखना चाहिए? लड़की देखने चाहो तो सबसे पहले यही क्वेश्चन, यही सवाल कि कुरान पढ़ी हुई है या नहीं। कितने ऐसे लड़की वाले हैं लड़का देखना चाहें तो पूछो कि नमाज पढ़ता है या नहीं, इमामों की गुस्ताखी तो नहीं करता, उलमा की तौहीन तो नहीं करता, शरीयत की मुखालफत तो नहीं करता है, जुआ वालों के पास तो नहीं बैठता, आईपीएल के जरिए ड्रीम 11 पर सट्टा तो नहीं लगाता। जी हक है। ड्रीम 11 को नहीं समझ रहे हैं क्या? ये इतना जहर घुल चुका है हमारी कौम के नौजवानों में, इतना जहर घुल चुका है। आईपीएल जब से चला है कि रमजान शरीफ में तरावी तक नहीं पड़ी है हमारे नौजवान। पता लगा, मैंने कहा यार नौजवान क्यों गए? बोला हजरत आईपीएल चल रहा है, ड्रीम 11, उस पर जुआ लगा रहे हैं, जुआ, करोड़पति बनने के चक्कर में, करोड़पति बनने के चक्कर। अल्लाह अकबर। 80% लड़के जो आईपीएल देख रहे हैं वो ड्रीम 11 कोई गेम है, पता नहीं क्या है, उस पर जुआ खेल रहे हैं, करोड़पति बनने के चक्कर में। करोड़पति बनने के चक्कर में बीवियों के जेवर तक बेच दिए लोगों ने। और इसका एड कौन कर रहे हैं? दुनिया, हिंदुस्तान के सेलिब्रिटी, मशहूर और मारूफ लोग। क्रिकेट शुरू हुआ था कि गली गली में क्रिकेटर पैदा हो जाए, मगर इस क्रिकेट ने तो गली गली में जुआरी पैदा कर दी है। सच्ची कड़वी है मगर सच्ची है, तस्लीम करनी पड़ेगी। मुझे बताइए, हिंदुस्तान के वो मशहूर और मारूफ लोग जो 11 खिलाड़ियों में जिनका इंतखाब हो जाए, वो खिलाड़ी आकर जब टीवी स्क्रीनों पर जुए का एड दें, ड्रीम 11 पर टीम बनाइए, करोड़पति बनिए और अपनी जिम्मेदारी पे खेलें, इसकी आदत लगना खतरनाक साबित हो सकती है। ये तंबीह भी कर देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस मुल्क की हालत ये हो और अपने आप को हीरो कहलाने वाले टीवी स्क्रीन पर आकर गुटके और नशों का एड करते हैं, ये मेरे मुल्क की हालत है। मुझे बताइए, जिस मुल्क के मशहूर और मारूफ लोग जुआ और नशे का ऐड करें, नशे को फरोग दें, मुझे बताइए क्या वो मुल्क तरक्की करेगा? क्या उस कौम का नौजवान कभी तरक्की करेगा? क्या उस कौम का नौजवान कभी इंकलाब पैदा कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। दुनिया की हिस्ट्री पढ़ के देख लो, जहां जहां बर्बादी आई है, जहां जुआ आता है समझ लो बर्बादी शुरू है, जहां नशा आता है बर्बादी शुरू है। इस्लाम ने इन दोनों चीजों पे फाउंडेशन लगाया था।
जुआ भी हराम है, नशा भी हराम है। और जब जुआ और नशा हराम कर दिया गया तो कोई 16 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम चमकता है, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी चमकता है, कोई टीपू सुल्तान चमकता है, और कोई दिल्ली की सरजमी से हिंदुस्तान को आजाद कराने का नारा लगाने वाला अल्लामा फजल हक खैराबादी चमकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अफरोज मियां रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। चक्कर में मैंने बोला करोड़पति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, कैसे बनूं करोड़पति बन जाऊं। जुआ है, हराम है, हराम है, सख्त हराम है। अगर खेलते हो तो बाज आ जाओ। आज तक कोई कामयाब नहीं, और अगर कामयाब हो भी गए 1 करोड़ क्या पूरी दुनिया की दौलत मिल जाए, हराम की है, अगर सच्चे मुसलमान हो तो बताइए मुझे कोई हैसियत रखती है? हमारी नजरों में उसकी हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। बोल दो यार सुभान अल्लाह। ऐसी दौलत का क्या फायदा जो हराम की हो? ऐसी दौलत नहीं। अरे दौलत तो कारून के पास भी बहुत थी, शद्दाद के पास भी बहुत थी, फिरौन अपने आप को रब कहलाता, नमरूद भी आया था, बड़े बड़े सत्ताधारी इस दुनिया में आए हैं, देखा नहीं तुमने? कारून खत्म, उसका खजाना खत्म, नमरूद खत्म, उसकी सत्ता खत्म, फिरौन खत्म, उसकी सत्ता खत्म, ये बड़े बड़े सत्ताधारी आए, यजीद भी दुनिया में आया, यजीद को भी अपनी सरकार, सत्ता पर घमंड, दौलत पर घमंड। क्या तुमने देखा नहीं? उनकी सत्ता खत्म, कुर्सी खत्म, दौलत खत्म, मगर तुमने देखा नहीं फिरौन के मुकाबले में मूसा अलैहिस्सलाम आए। मूसा अलैहिस्सलाम कल भी जिंदा, आज भी जिंदा। बेशक नमरूद के मुकाबले में हजरत इब्राहिम कल भी जिंदा, आज भी जिंदा। और फिरौन के मुकाबले में मूसा थे, कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा थे। नमरूद के मुकाबले में इब्राहिम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। अल्लाह अल्लाह। और इसी दुनिया में आका इमाम हुसैन के मुकाबले में यजीद आया था, तुमने देखा नहीं? यजीद मिट गया, यजीद का मिशन खत्म हो गया। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अफरोज मियां रामपुरी, जश्न खाना आबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। जिंदाबाद, हराम जिंदाबाद। की कोई हैसियत नहीं, दौलत की कोई हैसियत नहीं। हराम से बचिए। जब आप हराम से बचेंगे फिर आपके बच्चे भी बचेंगे। पता लगा घर में गोश्त बनना है, दुल्हन ने कहा कि धनिये की जरूरत है, ले आओ। अभी रुको, नजर दौड़ा रहे हैं खेत में किसका लहरा रहा है। गए खसोटा बोल लिया, बोले डालिए धनिया। आ गया धनिया, हरा धनिया है। इसकी आज तक कीमत नहीं हुई बेचारे की, ये तो हमेशा फ्री में ही चला। कोई सब्जी ले, बोला थोड़ा सा धनिया डाल दो, हैं? जो बताइए, आपने 400-500 रुपए की हांडी बनाई और 2 रुपए की कोई हैसियत है? आपने 2 रुपए की वजह से अपनी हांडी को हराम कर लिया। अगर वही चोरी का और वही हराम का खून तुमसे मुंतकिल होकर तुम्हारे बच्चों के रगों में चला गया तो तुम्हारा बच्चा चोर भी बन सकता है, डकैत भी बन सकता है, लुटेरा भी बन सकता है, नाफरमान भी बन सकता है। तो खुदा के वास्ते मत खाओ मुर्ग मुसल्लम, मत खाओ कौरमे बिरयानी, मगर खाओ तो हलाल खाओ और अपने बच्चों को हलाल खिलाओ। हराम से बचो। और जब हराम से बचोगे तो देखना तुम्हारे घरों में जो बच्चे पैदा होंगे वो बुज़दिल पैदा नहीं होंगे। तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे घरों में बच्चे शेर पैदा होंगे। शेर, शेर बनाओ अपने बच्चों को, शेर। बुज़दिल मत बनाओ। बुज़दिल बार बार मरते हैं, शेर सिर्फ एक बार मरता है। बुज़दिल बार बार मरते हैं। अपने बच्चों को शेर बनाओ, शेर बनाना चाहिए। हाँ, बुज़दिल नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये आपका और हमारा ईमान है कि आपके और हमारे नबी आखिरी नबी है, कोई नबी नहीं आएगा। ला नबी या बादी, मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अच्छा, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, समझ में तो आ रही है आपके? जी। कोई गुजर तो नहीं रही है? समझ में तो आ रही है ना? तो बोलो जरा सुभान अल्लाह।
आपके और मेरे नबी सबसे आखिरी नबी कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स ने नबूवत का ऐलान किया जिसका नाम मुसलमा था कि मैं नबी हूं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अल्लाह का सच्चा नबी तो मैं हूं, तू कैसे नबी हो सकता है। मुसलमा उसका नाम बादशाह था, अपनी रियाया खुदाम पर बड़ा नाज था। बोले मनवा ही लूंगा, जब इंसान सत्ता में होता तो बोले ये होता, बोले मनवा ही लूंगा, कहीं ना कहीं से रास्ता निकल ही जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लेटर लिखा, खत लिखा, उसने कंप्रोमाइज लेटर, मुआहदा करने के लिए खत लिखा। जरा तवज्जो के साथ सुने आप, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। जी बेशक। अब उसकी कंडीशन क्या थी वो सुन लीजिए। मुसलमान ने लिखा ऐसा करो कंप्रोमाइज कर लो यार, आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं, तुम भी अल्लाह के नबी मैं भी अल्लाह का नबी, ऐसा कर लो, वादा और मुआहदा कर लो, कंप्रोमाइज कर लो। कंप्रोमाइज की शर्त और कंडीशन ये थी कि जब तक इस दुनिया में बहयात आप रहेंगे आप नबी, जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो आपके जाने के बाद मैं नबी बन जाऊंगा। तो पहले उसने लिखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इस लाइन पर कट का निशान लगाया। बोले अब भी मैं हूं और जब तक दुनिया रहेगी मैं ही नबी रहूंगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलिए। कहा मेरे बाद कोई नबी नहीं, ला नबी जबादी, अब कोई नबी नहीं आएगा। दूसरी ये थी, बोले इस पे नहीं मानो तो दूसरा ये है अरब के 2 खित्ते कर लो, आधे का मैं नबी आधे के तुम नबी है। किसी ने किसी की 4 बीघे जमीन मारी, पंचायती बैठ गए, बोले भैया चलो आधी आधी कर दो। अरे समझ में आ रही है आपके जी। 4 बीघे जमीन मारी, पंचायती बैठे, बोले आधी आधी कर दो है। पंचायती भी साहब वो सबसे अच्छा पंचायती है जो बस्ती में सबसे ज्यादा गाली दे लेता है, जिसकी जबान ज्यादा चलती है वो सबसे बड़ा पंचायती है, जिसका बैकग्राउंड मजबूत है वो सबसे बड़ा पंचायती है, जो गाली ज्यादा दे ले, बदतमीजी कर ले, यार बड़ी अच्छी पंचायत करते हैं क्योंकि गाली ज्यादा दे लेता है, वो पंचायती। आधी आधी कर दो, क्या तीर मार लिए तुमने, उसकी 4 बीघे मारी थी, आधी आधी कर दी 2 बीघे, तो अभी भी वो नुकसान में, कौन इसका हिसाब देगा। जानते हो कज़ा के मसाइल क्या, जानते हो फैसला करने के मसाइल क्या हैं। कज़ा कौन करेगा, फैसला कौन करेगा, जिसने कज़ा का इल्म पढ़ा हो, जिसने फैसले का इल्म पढ़ा हो। इसीलिए जब तुम किसी का फैसला करना चाहो तो नाहक फैसला मत करो, बल्कि उसमें एक आलिम को या जिसने कज़ा के और फैसले करने के मसाइल पढ़े हैं उसे भी शामिल कर लो, इसलिए कि फैसला हो तो कुरान और हदीस की रोशनी में हो। बेशक हक है। इको कम करो, इको कम करो। हाँ बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसीलिए यहाँ पंचायती भी वो नहीं कि जो जिसकी जबान बड़ी हो, जो गलियां ज्यादा हो वो सबसे बड़ा पंचायती, बड़ी धुनाई होगी अगर किसी का माल मरवाया है तो। हाँ बोले हम देखेंगे हम देखेंगे हम देखेंगे। अरे बड़े बड़े अच्छे देख लिए गए, जिस दिन इज़राइल अलैहिस्सलाम आ जाते हैं ना सबके नशे ढीले हो जाते हैं, सबके जोड़ ढीले हो जाते हैं, तो ये मत कहो कि हम देखेंगे हम देखेंगे। जिस दिन इज़राइल अलैहिस्सलाम आ गए ना तो कोई नहीं देख पाएगा, सारा काम खत्म है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी और आपकी मीटिंग हो रही है, मुलाकात हो रही है, कुछ देर रहेगी, मैं अपने घर आप अपने घर, अल्लाह अल्लाह। मगर हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत की जब मीटिंग होगी ना तो वह आखिरी मीटिंग होगी, उनकी लास्ट मीटिंग होती है, उनसे कोई छुड़ा नहीं पाता है। जब वो आ गए तो अपने साथ लेके जाते हैं, कोई भी बचा नहीं पाता है। अल्लाह अल्लाह। तो मैं आपको बता रहा हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने लिखा कि आधे खित्ते के आप नबी आधे खित्ते का मैं नबी। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाबी खत तहरीर फरमाया और इरशाद फरमाया सुन तू अल्लाह का नबी नहीं हो सकता, अल्लाह का नबी मैं हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। और सुन तू तो कज़्ज़ाब है, तू तो बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला है, और जो झूठ बोले वो अल्लाह का नबी नहीं हो सकता। बेशक हक है। कज़्ज़ाब अल्लाह का नबी नहीं हो सकता। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने यह खत लिख दिया और लिखने के बाद तशरीफ ले आए सहाबा के झुरमुट में। फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, जरा तवज्जो रखें, मैंने मुसैलमा का जवाब लिखा है और जवाब सुन लीजिए, इस खत को मुसैलमा तक कौन पहुंचाएगा, खत पहुंचाने के लिए कासिद की जरूरत है। और सुनो, मैंने इस खत में यह लिखा है, मुसैलमा को कज़्ज़ाब लिखा है, कज़्ज़ाब, बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला। जो जाएगा उसकी जान भी जा सकती है। बादशाह को मैंने कज़्ज़ाब लिखा है, जो लेके जाएगा उसके सामने खत पढ़ा जाएगा, जब कज़्ज़ाब उसके सामने उसकी रियाया के सामने बोला जाएगा तो उसकी गर्दन भी कट सकती है। कौन लेके जाएगा इस खत को, कौन है मेरा दीवाना। एक सहाबी थे, खजूर खा रहे थे, जल्दी से खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मैं लेकर जाऊंगा। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खजूर खा रहे थे, खजूर
जब बोले या रसूल अल्लाह मैं लेके जाऊंगा, खजूर मुंह से निकली, एक सिहाबी के सर पे जाके पड़ी। वो सिहाबी बोले इतनी भी जल्दी काहे की थी, पहले खजूर ही खाली होती, बाद में खड़े हो जाते। वो सिहाबी बोले अगर खजूर खाने के चक्कर में लग जाता, कोई और सिहाबी बाजी ले जाता तो? बोल दो जरा सुभान अल्लाह। कोई और खड़ा हो जाता तो या रसूल अल्लाह मैं लेकर जाऊंगा। ये नहीं फुल जिस्म, कमजोर, बीमारी, अल्लाह अल्लाह। और जानते हो बैकग्राउंड कैसा था, खानदान कैसा था इनका बैकग्राउंड कितना कमजोर था। ये मदीना शरीफ में अपने सर पे रखकर खजूरें बेचते थे। खजूर चंद पैसों की बेचते थे, अपने बच्चों का गुजारा करते थे। 12 बच्चे इनके थे, कुछ छोटे छोटे बच्चे थे, एक बच्चा तो दूध भी पीता था। अल्लाह अकबर। ये नबी का दीवाना, नबी का आशिक खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह खत मैं लेकर जाऊंगा, खत मैं लेकर जाऊंगा। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए सिहाबी तुम्हारे बच्चे भी हैं, अल्लाह अल्लाह, तुम कमजोर हो, तुम्हारी हालत अच्छी नहीं है। मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह चाहे मेरी हालत, माली हालत कितनी कमजोर हो, मेरा जिस्म कितना कमजोर हो, या रसूल अल्लाह मगर मेरा ईमान मजबूत है, मेरा इश्क मजबूत है, मेरा ईमान मजबूत है। अल्लाह अल्लाह। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलाम तुम्हारी जान जा सकती है। वो नबी का दीवाना कहता, या रसूल अल्लाह एक जान नहीं, अल्लाह मुझे 1000 जान दे तो नामे नबी पे सबको कुर्बान करता चला जाऊंगा। अब अल्लाह के रसूल ने अपना नेजा दिया, एक घोड़ा इनायत फरमाया और इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलाम, ए मेरे सिहाबी, कहीं बात तो खराब नहीं करवाओगे। मदीने वाले मुस्तफ़ा का सिहाबी कहता है, या रसूल अल्लाह एक बार जाने तो दो, तारीख रकम हो जाएगी, तारीख रकम हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह। दिखने में कमजोर है सिहाबी, समझ रहे थे यार ये तो वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। वो सत्ता पे बैठा है, बादशाह है, बादशाह, अल्लाह अल्लाह। उसके सामने खत लेके जाएंगे, अल्लाह के रसूल ने कज़्ज़ाब लिखा है, कज़्ज़ाब। अब ये नबी का दीवाना, अल्लाह अल्लाह, ऐसे निकलता है। सिहाबी खुद फरमाते हैं कि ऐसे निकला जैसे कोई जर्नल निकल रहा है, जैसे कि कोई कौम का लीडर निकल रहा है, जैसे कोई जंगजू निकल रहा हो, जैसे कि कोई अल्लाह अकबर कबीरा मैदान का शहसवार निकल रहा हो। अल्लाह अल्लाह। सीने ताना हुआ जा रहे हैं, सारी बीमारी खत्म है। अपने आप को नहीं देख रहे, अपने जिस्म को नहीं देख रहे, अपने कमजोर को नहीं देख रहे। ये नबी का दीवाना शेर है, शेर। नबी के सिहाबी शेर होते थे, शेर। अल्लाह अल्लाह। वो नबी का दीवाना चला गया, दरबारी से मुलाकात हुई जो बाद में ईमान भी ले आए। अल्लाह अल्लाह। कहा मुझे तेरे बादशाह से मिलना है, मुसैलमा से मिलना है। मुसैलमा से कहा गया, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने किसी कासिद को भेजा है, वो तुमसे मिलना चाहता है। अल्लाह अकबर कबीर। अंदर जाने की इजाजत दी गई। अब ये सिहाबी रसूल जिनका नाम अल्लाह अल्लाह हबीब इब्ने ज़ैद है, अल्लाह अकबर कबीरा, ये जाते हैं और इतने कर्रो फर में, इतने अजीब अंदाज में जाते हैं। जाने के बाद बादशाह के सामने अपने नेज़े को नस्ब किया और सीना तान कर खड़े हो गए। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। उसकी कुर्सी हिल गई, उसका चेहरा सुर्ख हो गया और कहने लगा, कौन है इतनी कर्रो फर में, कौन है इतनी अकड़ में? अल्लाह अल्लाह। मदीने वाले मुस्तफ़ा का गुलाम बोला, क्या भी समझ में नहीं आया, इतनी शेर दिली और दिलावरी से कौन आ सकता है? एक नबी का दीवाना ही आ सकता है, एक नबी का वफादार ही आ सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मुसलमा कहता, कैसे आना हुआ, क्या नाम है? कहा हबीब इब्ने ज़ैद मेरा नाम है। कैसे आना हुआ? कहा तुमने कंप्रोमाइज लेटर लिखा था। कहाँ लिखा था? उसका जवाब लेकर आया हूँ, जी। उसका जवाब लेकर आया हूँ। अल्लाह अल्लाह। खत दे दिया गया। जब खत दिया, मुतरजिम को कहा गया कि खत खोल और पढ़। जब खत पढ़ना शुरू किया, जहां मुसैलमा की और भी बुराइयां लिखी हुई थी, पढ़ते पढ़ते आया, ए मुसैलमा तू कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब, तू कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब। अल्लाह अल्लाह। जब मुसैलमा ने सुना कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने मुझे कज़्ज़ाब कहा है, अल्लाह अल्लाह, अगर तौहीन अकेले में कर दी जाए, इंसल्ट अकेले में कर दी जाए तो इंसान बर्दाश्त कर लेता, लेकिन मजमे में अगर कर दो तो बड़ा काम खराब हो जाता है। अगर मस्जिद के मुतवल्ली साहब हैं, अगर मस्जिद के सदर साहब हैं, अगर नमाज सही नहीं पढ़ना है, अगर सब नमाजियों के सामने कह दो ना कि नमाज सही नहीं है, तो दूसरे दिन को हिसाब बराबर है, अच्छा हमारी गलती निकालोगे। अगर हुजरे में कह दो तो हो सकता है मान ले। इंसान सारे मजमे में अपनी बड़ी बेइज्जती महसूस करता है, इंसल्ट महसूस करता है। अल्लाह अल्लाह। अब वो तो बादशाह था, अपनी कुर्सी पर बैठा था। अल्लाह अकबर कबीरा। खड़ा हो गया, आग बबूला हो गया, गजबनाक हो गया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने मुझे कज़्ज़ाब लिखा है। अल्लाह अल्लाह। आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद में
कहा, ए हबीब इब्ने ज़ैद, तू बता तेरा क्या कॉन्सेप्ट है, तू बता तेरा क्या ख्याल है, तेरे नबी ने मुझे कज़्ज़ाब लिखा है, तेरी क्या राय है। हबीब इब्ने ज़ैद मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, मेरी राय पूछता है, मेरा कॉन्सेप्ट पूछता है, सुन, जब मदीने वाले मुस्तफा ने तुझे कज़्ज़ाब लिख दिया तो कज़्ज़ाब ही है और इतना बड़ा कज़्ज़ाब बन गया है, अगर 7 समुद्र का पानी तेरे ऊपर अगर डाल दिया जाए, उंडेल दिया जाए, अब तुझे कोई कज़्ज़ाब होने से बचा नहीं सकता है, कोई झूठा होने से बचा नहीं सकता है। अब ये मुसैलमा घबराया, इसका चेहरा सुर्खता गज़बनाक हुआ, कहता है, अल्लाह ने मेरी रियाया के सामने मुझे कज़्ज़ाब कहता है, मेरे खादिमों के सामने मुझे तू भी कज़्ज़ाब कहता है। इसने नेज़ा उठाया, तलवार उठाई और तलवार उठाने के बाद में हबीब इब्ने ज़ैद के बाजू पे मारी, अल्लाह अल्लाह, तन से हाथ को जुदा कर दिया, एक हाथ कट के नीचे गिर गया, खून का फव्वारा छूटता है। हबीब इब्ने ज़ैद रोए नहीं, आहो भुका नहीं किया, अपने मिशन से भटके नहीं, अपने ईमान का सौदा नहीं किया, अपने अकीदे का सौदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह का शेर, नबी का शेर है, नबी का दीवाना है, नबी का आशिक है, मुस्कुरा रहे हैं और इरशाद फरमा रहे हैं, ए मुसैलमा कज़्ज़ाब, क्या तू ये समझ रहा है तूने मेरा हाथ काट दिया, ईमान का सौदा कर दूंगा? एक हाथ नहीं, पूरी जान नामे नबी पे कुर्बान है, पूरी जान नामे नबी पे कुर्बान है। मुसैलमा ने कहा था, पीछे मुड़ के भी तो देख, मेरी रियाया है, उनकी हाथों में गर्दन है, तेरी गर्दन, उनके हाथों में तलवारें हैं, तेरी गर्दन को उड़ा दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। अब अल्लाह अकबर कबीरा, नबी के दीवाने हबीब इब्ने ज़ैद का जवाब सुनिए। हबीब इब्ने ज़ैद कहते हैं, सुन, जब मैं मदीना शरीफ से निकला था ना, मेरे 12 बच्चे हैं, अल्लाह अल्लाह, अपने बच्चों की परवरिश मैं करता हूँ, मेरा एक बच्चा तो छोटा है जो दूध पीता है। सुन, जब मदीने वाले मुस्तफ़ा ने मुझे मदीने से रवाना किया था ना, तो मुड़ के तो मैंने अपने बच्चों को भी नहीं देखा था, तो तेरे गुलामों की क्या हैसियत, तेरे खादिमों की क्या हैसियत है। अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरे बाजू पे मुसैलमा ने तलवार को रखा और रखने के बाद में कहा, पता तेरा क्या ख्याल है, क्या तू भी कज़्ज़ाब कहेगा मुझे? अल्लाह अल्लाह। मदीने वाले मुस्तफ़ा का सच्चा आशिक, असरापा आशिक रसूल हबीब इब्ने ज़ैद ने कहा, सुन ए मुसैलमा, सुन सुन, जब मदीने वाले मुस्तफ़ा ने लिख दिया कज़्ज़ाब है तो कज़्ज़ाब ही है, कज़्ज़ाब ही है। अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरे हाथ को भी काट दिया गया। अब तूने हाथ, दोनों हाथों को ले लिया गया, दोनों बाजुओं को खत्म कर दिया गया। हिस्ट्री देख रही है, अल्लाह अल्लाह, आसमान देख रहा है, आज एक हिस्ट्री कायम होने वाली है। अल्लाह अकबर कबीरा। पूरी सत्ता लग गई है, एक के ईमान को खरीदने में पूरी सत्ता लग गई है, एक के अकीदे को खरीदने में, लेकिन हिस्ट्री गवाह है, तारीख गवाह है। अल्लाह अल्लाह। हबीब इब्ने ज़ैद के दोनों हाथ कट गए। हबीब इब्ने ज़ैद मुस्कुरा नहीं रहे, हबीब इब्ने ज़ैद अल्लाह अकबर कबीरा रो नहीं रहे हैं, बल्कि चेहरे पे मुस्कुराहट है, मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। अब फिर गर्दन पे तलवार रख दी। हबीब इब्ने ज़ैद से मुसैलमा कहता है, ए मुसैलमा, जब मुसैलमा ने कहा, ए हबीब इब्ने ज़ैद, तेरी गर्दन को उड़ा दिया जाएगा, तेरी गर्दन को तन से जुदा कर दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। तुझे करना यह है, सिर्फ इस खत से कज़्ज़ाब को हटा देना है, कज़्ज़ाब पे कट का निशान लगा देना है। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद कहते, मेरी के हैसियत जिसको मदीने वाले मुस्तफ़ा ने कज़्ज़ाब लिखा हो, क्या उस कज़्ज़ाब को मेरे हाथ काट सकते हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। मुसैलमा ने कहा, ए हबीब इब्ने ज़ैद, तेरी गर्दन को काट दिया जाएगा, तेरी ज़बान को काट दिया जाएगा, तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, तेरी लाशें पे जानवरों को दौड़ा दिया जाएगा। हबीब इब्ने ज़ैद ने कहा था, ए मुसैलमा, कान खोल के सुन ले, एक जान नहीं, अल्लाह पाक 1000 जाने दे, नामे नबी पे कुर्बान करता चला जाऊंगा। उस जान का क्या फायदा जो नबी के काम ना आ सके, उस जान का क्या फायदा जो नबी के इश्क में मचल ना सके। अल्लाह अल्लाह। आज थोड़ा सा कुछ हो जाए, अपना नाम तक बदल देते हो, आज थोड़ा सा कुछ हो जाए, अपने अकीदे का सौदा कर देते हो, टीका लगाते हुए नजर आते हो, आज थोड़ा सा कुछ हो जाए, मफाद की पट्टी आंखों पे बन जाती है, अल्लाह अल्लाह, मसलियत की जंजीरें पैरों में पड़ जाती है, अपने ईमान और अकीदे का सौदा कर देते हो। ये मुसैलमा कज़्ज़ाब है, अल्लाह अल्लाह, पूरी सत्ता में है, अपने खादिमों के साथ है। तलवार एक आशिक रसूल की गर्दन पे रखी गई है और कहा जा रहा है, ईमान का सौदा कर, अकीदे का सौदा कर, नबी के इश्क का सौदा कर। अल्लाह अकबर कबीरा। बार बार टारगेट किया जा रहा है, बार बार प्रेशर बनाया जा रहा है, मगर अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफ़ा का गुलाम है, मुस्कुरा रहा है। कहा, जिंदगी तो वही है, मौत तो वही है जो मदीने वाले मुस्तफ़ा के नाम पर आ जाए, जिंदगी वही है जो इश्क रसूल में डूब कर गुजारी जाए। अल्लाह अकबर
कबीरा। जब जान देने की बात कही ना, तारीख के अल्फाज गवाह हैं, मुसैलमा घबरा गया, उसके हाथ थरथराने लगे। जब हाथ थरथराने लगे अपनी रियाया से कहने लगा, यार ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है कैसा, जो इसको देखता है वो उसी का होकर रह जाता है। अल्लाह अल्लाह, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का एक छोटा सा गुलाम, एक गरीब घर से ताल्लुक रखने वाले की ईमान की शान का आलम यह है, पूरी सत्ता उसके ईमान को खरीदने की कोशिश कर रही है, मगर वो बेईमानों को ललकार करके रहा है। सुनो सुनो, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका अनमोल कर दिया। मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम हो, आमिना के लाल का गुलाम हो। अल्लाह अल्लाह, हजरत हबीब इब्ने ज़ैद के जुमलों को सुनता है मुसैलमा, और सुनने के बाद में तलवार को गर्दन से करीब किया। जब तलवार को गर्दन से करीब किया ना, अल्लाह अल्लाह, तलवार चलाई, गर्दन को तन से जुदा कर दिया गया, गर्दन नीचे गिर गई। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद की गर्दन से खून के फव्वारे निकले। अल्लाह अल्लाह, खून के कतरा जमीन पर गिरते हैं, मगर ए सुन्नी मुसलमानों, आज भी उस जगह के जर्रात वो खून के कतरात तड़प तड़प कर एक पैगाम दे रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं। ए उम्मत मोहम्मदिया, अगर नबी के दीन के खातिर माल देना पड़े तो माल दे देना, चाहो हशमत देनी पड़े तो दे देना, अगर कुर्सी पे लात मारनी पड़े कुर्सी पे लात मार देना, अगर सत्ता का सौदा करना पड़े सत्ता का सौदा कर देना, अगर नबी के दीन के खातिर औलाद की बाजी लगानी पड़े तो औलाद दे देना, अगर नबी के दीन के खातिर जान की बात आ जाए तो जान भी दे देना, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान न देना। वो कहो जो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से खाओ, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अफरोज मियां रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी के वफादार बनो, बच्चों को शेर बनाओ शेर। तो ये अल्लाह बड़े हालात खराब है, अल्लाह बड़ा जुल्म हो रहा, बड़े हालात खराब है, बड़े हालात खराब है। कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज दे, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे, कोई टीपू सुल्तान भेज दे, अल्लाह कोई तो आ जाए जो हमें बचा ले, हमारी बहन बेटियों की इज्जत की लाज रख ले। अल्लाह कोई तो हो जो हमारी सपोर्ट करे, कोई तो हो जो हमारी हिफाजत करे। मुझे बताइए, जिस कौम के बच्चों के नौजवानों के हाथों में अल्लाह अल्लाह जुआ आ जाए, नशा आ जाए, क्या उस कौम के नौजवान कभी इनकलाब पैदा कर सकते हैं? अल्लाह अल्लाह, क्या हिस्ट्री तुमने पढ़ी नहीं है? हिस्ट्री पूरी दुनिया की पढ़ के देख लो, जहाँ जहाँ नशा आता है बर्बादी शुरू हो जाती है, जहाँ जहाँ जुआ आता है बर्बादी शुरू हो जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मेरी कौम के नौजवान, ये मेरी कौम के छोटे छोटे बच्चे, अगर ये बताइए 10-12 साल की उम्र में गानों पे लग गए, गंदी गंदी तस्वीर में लग गए, क्या इनकलाबी सूरत पैदा कर पाएंगे? मुझे बताइए। जब ये पूरी पूरी रात इंस्टा पे या सोशल मीडिया पे बर्बाद करेंगे तो क्या कोई तरक्की कर पाएगा? क्या इनकलाब पैदा करवाएगा? हरगिज़ इनकलाब पैदा नहीं कर पाएगा। अल्लाह अल्लाह। अरे रातों को जागना है तो गाने सुन के नहीं, गाने गा के नहीं, फिल्मी देख के नहीं, पाकिस्तानी सीरियल पे अपनी रातों को बर्बाद करके नहीं। अगर जागना है तो नबी पे दरूद शरीफ पढ़ के जागो। नबी पे दरूद शरीफ पढ़ोगे तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी, मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ ले आएंगे, तुम्हें दीदार करा के दुनिया में भी बुलंद कर देंगे और आखिरत में अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। बेशक बेशक, हक है। जागना है तो दरूद शरीफ पढ़ के जागो, कुरान करीम की तिलावत करके जागो, अपनी जिंदगियों को बर्बाद मत करो। नबी से इश्क जितना गहरा होगा इतनी मरातिब बढ़ेंगे। हाँ, सही नहीं है? अब तो साहब इश्क क्या है, विलायतें, आपको विलायतें बढ़ रही हैं, विलायतें, करामतें बढ़ रही हैं। जो चाहो पगड़ी लपेट दो, बोले वली है। नशेड़ियों को लोग मस्त बता रहे हैं, नशेड़ियों को जो दिमाग से हाफ है ना, आउट है, उसे मस्त बता रहे हैं, बोले मस्त है मस्त। नंबर पूछ लो कौन सा आ रहा है? पूछ लो नंबर। हाँ, जो आउट हैं, पगले हैं, जिन्हें बरेली जाना चाहिए, कहाँ बरेली का पागल खाना बड़ा मशहूर है, उन्हें लोग मस्त बता रहे हैं। बस ऐसे नहीं होते हैं। निजामुद्दीन औलिया देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, नाम सुना? निजामुद्दीन औलिया देलवी, महबूब इलाही, दिल्ली में दरगाह है हजरत निजामुद्दीन। दिल्ली जाया करें तो हाजिरी दिया करें। हाँ,
बहुत बड़ा मकाम है, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। बात खत्म करने वाला हूँ, सुभान अल्लाह। मैं भी बात खत्म करने वाला हूँ, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। आपकी वालदा ने आप घर पे तशरीफ लाए, कहा बेटा जंगल चले जाओ, वहां अल्लाह की इबादत और रियाजत करो। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह जंगल गए, रातों दिन जागते रहे, अल्लाह की इबादत करते रहे, नफ्स को मारते रहे, नफ्स अम्मारों को जो बुराइयों को उभारता। कुछ दिनों के बाद घर में तशरीफ लाए, आपकी वालदा ने आपको दही दिया, बेटा इसको खाओ। हजरत महबूब इलाही ने दही को खाया, खाने के बाद में कहा मेरी माँ बड़ा लजीज दही है, बड़ा टेस्टी दही है। आपकी वालदा ने फरमाया बेटा दोबारा जंगल में जाओ, जहां पहुंचाना चाहते थे पहुंचे नहीं हो। सुभान अल्लाह। अगर समझ में आ रही हो तो बोल दो जरा सुभान अल्लाह, बाद में तो मैं समझा ही दूंगा, अल्लाह करे पहले ही समझ में आ जाए। जी। हाँ। दोबारा गई इबादत और रियाजत की, रातों दिन कुरान करीम की तिलावत, गानों पे नहीं जागे। अब तो शब कद्र हो, शब बरात हो, बोले जागने की रात है, चाहे गाली देते हुए जाग रहा है, फिल्म देखते हुए जाग रहा है, इधर आधर फोनों पे बात करते हुए जाग रहा है, बोले जागने की रात है। अल्लाह के बंदे जागने की रात है तो गुनाह करते हुए थोड़ी, नेकी कमाते हुए जागो। बेशक। है? अभी शब कद्र तो यहाँ भी होती होगी, अरे यहाँ भी तो आती होगी, ये भी तो दुनिया का एक हिस्सा है? शब कद्र तो या शब बारात यहाँ भी होती होगी ना। तो जागना है तो गुनाह करते हुए नहीं, अल्लाह की इबादत करते हुए। बेशक। दोबारा गई इबादत और रियाजत, फिर आए, आपकी वालदा ने फिर दही दिया, दही खाया, ये मेरी माँ बड़ा टेस्टी और लजीज दही है। आपकी वालदा दिल ही दिल में कहने लगी बेटा जहां पहुंचाना चाहते हैं पहुंचे नहीं हो, अभी और मेहनत करो। सुभान अल्लाह। सहबारा भी जंगल में भेज दिया, सहबारा जंगल में आ गए, मुसल्ला बिछाया, रब की इबादत, नमाज, रोजा, कुरान करीम की तिलावत, नबी पर दरूद शरीफ, रातों दिन मेहनत और मशक्कत, चिल्ला कशी। वो चिल्ला नहीं, मुरीदों में जा रहे तो बोले दाल खावे दाल, वो घर जाती देसी का बनिया, वो वाले पीर नहीं, समझ रहे हो? मार्केट में वो वाले भी बहुत हैं, हर तरह के हैं आज के दौर में। 10-10 अंगूठियां पहन लें, बोले सबसे बड़ा पीर, बड़े बड़े बाल रख लें, सबसे बड़ा पीर, लाल पीले जुब्बे कुब्बे पहनने वाले, सबसे बड़ा पीर है। बहुत पहुंच हजरत बड़े पहुंचे, ऐसी ऐसी करामतें ला रहे हैं निकाल के, बिल्कुल लेटेस्ट। बोले हजरत हमारे पीर ने मोरे हुए कुत्ते पे लात मारी, वो जिंदा कर दिया। मैंने कहा जैसा तेरा पीर वैसी उसकी करामत। बोले हजरत पीर साहब की गाड़ी में तेल खत्म हो गया था, फूंक मारी तो कई सौ किलोमीटर गाड़ी चल गई। ऐसी ऐसी करामत। मैं कहा यार हमारी गाड़ी में भी कोई दम लगवा दो, हम भी रोज चलते हैं यार, तेल बड़ा महंगा हो गया, 100 के पास है? तो भाई कोई अगर ऐसा हो तो हमारी गाड़ी में फूंक लगवा दियो, अगर कोई किसी की नजर में ऐसा हो तो लगवा दियो। ऐसी ऐसी करामतें निकाल के ला रहे। नमाज रोजा शरीयत का कोई जिक्र नहीं, करामत 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 करामत। मुरीद होता है तो इसलिए कोई मोटा तावीज मिल जाए, मेरी बिल्डिंग इमारत बन जाए। पीर उनसे आगे, कोई मोटी मुर्गी फंसे, मोटा लिफाफा मिले, मेरी बिल्डिंग बन जाए। जिनका लिफाफा मोटा उनका मुसाफा मोटा सही कर गया, जिनका लिफाफा छोटा, कोरोना है कोरोना, अभी तक चल जाए कहीं तो कहीं कोरोना। हाँ, कोरोना है कोरोना, कोरोना थोड़ी है, पैसे में दम नहीं है जी। समझ रहे हैं आप? तो लुटेरों के चक्कर में मत पड़ना। बहुत सारे चोर ऐसी भी हैं जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत का झूठा दावा करके तुम्हें मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। जी जी बेशक। बरेली वाले रजा की मुखालफत करके तुम्हें मुद्दे से हटाना चाहते हैं। बेशक हक है। वो सारे ऐसे भी हैं, वो सारे ऐसे भी हैं, दाढ़ी मुंडे हैं और अपने आप को न जाने क्या क्या समझते हैं, क्या क्या कहलवाते हैं, और बुजुर्गों की शानों में गुस्ताखियां करते हैं और अपने आप पे बड़ा फख्र करते हैं। ऐसे भी हैं, पीर बने बैठे, पीर, दाढ़ी रखी नहीं जा रही इससे है पीर, नमाज एक टाइम की याद नहीं है पीर, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता है पीर। हजरत पहुंचा हुआ बहुत है, मैं नमाज तो एक टाइम की नहीं पढ़ रहा है, पहुंचा हुआ कितना, मदीने में पढ़ते हैं, मदीने में। मैं कहा ठूस बदायूं में रहा है, ये नमाज मदीना शरीफ में पढ़ता है, काहे फलसफा हमें पढ़ा रहा है वो भाई। अल्लाह अकबर कबीर। ऐसे लुटेरे भी आ रहे हैं, चोर आएगा सिर्फ माल लेके जाएगा, डकैत आएगा सिर्फ माल लेके जाएगा, मगर ये चोर ये डकैत आ गए, माल भी लेके जाएंगे, धड़ी भी लेके जाएंगे, लिफाफे भी लेके जाएंगे, तुम्हारा ईमान भी लेके जाएंगे।
इन चोरों से बचो। ये हाथ बहुत कीमती हाथ है, हर एक के हाथ में मत दो। जी जी बेशक हक है। सुभान अल्लाह। हर एक के हाथ में नहीं देना है। इस हाथ की लाज करबला के हुसैन ने बचाई है। बेशक हर एक के हाथ में नहीं दिया जाएगा। चाहे सत्ता पे बैठा हो, वक्त का यजीद हो, अगर शराबी हो, जानी हो, शरीयत की मुखालफत करने वाला हो, उसको लात मार दी जाएगी। बेशक बेशक हक है। गर्दन की बात आ जाए, गर्दन कटवा लो, मगर हाथ का सौदा मत करो। बेशक ऐसे वैसों के हाथों में हाथ मत दो। सच्चे पक्के पीर के हाथ में हाथ दो, जो दुनिया में भी गुनाहों से बचाए और हश्र में तुम्हें अपने साथ रख के जन्नत में ले जाए। सुभान अल्लाह। ये थोड़ी के पीर ऐसा है यहाँ तुम्हारा खा रहा है और हश्र में तुम्हारी धुनाई करवाए। ऐसा पीर नहीं, वो चोर हैं, डकैत हैं, लुटेरे हैं। ऐसों से बचो, ऐसे बहुत हैं। हमें बता रहा था निजामुद्दीन औलिया देलवी तीसरी मरतबा का बहुत ज्यादा इबादत और रियाजत की, घर तशरीफ लाए। आपकी वालदा ने फिर दही दिया। बात याद तो है ये? हाँ, सहवारा गए थे तीसरी मरतबा, आपकी वालदा ने फिर दही दिया, बेटा दही खाओ। जब इन्होंने दही खाया ना, अर्ज करती, ए मेरी माँ, पहली मरतबा जो दही दिया था बड़ा लजीज था, दूसरी मरतबा जो दही दिया था वो भी बड़ा लजीज था, अब ये दही नहीं, ये तो चूना है। जी जी ये दही नहीं, ये चूना है। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की वालदा ने फरमाया, बेटा मुबारक हो, जहां पहुंचाना चाहते थे पहुंच गए। बेशक बेशक। दही तीनों मर्तबा एक ही था। पहली मर्तबा आए थे तुम्हारी लज्जत बाकी थी, टेस्ट बाकी था। दूसरी मर्तबा आए थे फिर भी लज्जत, नफ्स और टेस्ट बाकी था। अब आए हो सहवारा, अब लज्जतें खत्म हो चुकी हैं। नफ्स की जो ख्वाहिशात हैं उनका गला घट चुका है बेटा। अब तुम विलायत के दर्जे पार कर चुके हो। बेशक बेशक। सुभान महबूबे इलाही ऐसे ही नहीं बनते हैं। जब दही और चूने का फर्क खत्म हो जाए, जिनकी नजरों में सोने और मिट्टी की हैसियत एक हो जाए, वो अल्लाह के वली होते हैं। बेशक हक है। वो होते हैं अल्लाह के वली। अब ये थोड़ी जो जितना महंगा तावीज देते वही सबसे बड़ा वली है, जो हाँ सबसे महंगा तावीज देते वही सबसे बड़ा वली, वही सबसे बड़ा पीर। ऐसा नहीं है। अपने आप को सच्चा पक्का मुसलमान बनाओ और नबी से रिश्ता जोड़िए, सच्चे पक्के आशिक बन जाइए। बात मैं खत्म कर रहा हूँ। मैंने बताया था, बात किसी और तरीके चली गई। मैंने कहा था 4 वजहों से निकाह किया जाता है, बैकग्राउंड, माल और तीसरी चीज खूबसूरती। ब्यूटी देखकर इंसान रिश्ता करता है, ब्यूटी देखकर। मगर रिश्ता तलाशने वालों की 2 किस्में होती हैं लड़कों में। आपने देखा होगा, एक होता गधा, एक होता घोड़ा। अरबी नस्ल जो घोड़ा होता है ना, उसे कितनी भूख लगे गंदगी में कभी नहीं जाता। बुजुर्ग सब जाने, अरबी नस्ल घोड़ा होगा, गंदगी में कभी नहीं जाएगा, फाके रह लेगा मगर गंदगी में मुंह नहीं डालेगा। और जो गधा होता है उसे भूख लगती है तो घूर हो, गंदगी हो, डैर हो, उसे तो घुस नहीं है, पेट भरना है। ऐसे ही रिश्ता तलाश करने वालों की 2 किस्में हैं। जो कहते हैं ना अम्मा, परकटी हो, मॉडल हो, मॉडल, सीधी सादी ना हो, देहातन ना हो, फोड़ ना हो, समझ लो कौन सा है। मैं खुद नहीं कहूंगा, समझ लो कौन सा है। अरे भाई समझदार तो सब बहुत हो ना, समझ लो कौन सा है। अम्मा सीधी ना हो, अगर सीधी ले आई तो फिर तुम्हारी ही खैर नहीं है, तुम ही रखोगी, मैं तो चला जाऊंगा कहीं जी। अल्लाह। और जानते हो इनकी नजरों में सीधी कौन सी होती है? जिसके सर पे दुपट्टा हो, जिसके पूरे कपड़े हों, वो सीधी होती है इनकी नजरों में। और जिसके पर कटे हों, बाल कटे हों, लटे कटी हों, जो 2-2 इंच पैंट चढ़ाए। अब तो शादियों में देख लो, काले का तो नामो निशानी खत्म हो गया, सब एक तरफ से सफेद ही सफेद है। 2-2 इंच पैंट चढ़ा हुआ, कोई पहचान नहीं। एक साहब तो बता रहे थे कि अल्लाह अकबर कबीरा, छोटा सा बच्चा था, उनकी अम्मा पैंट ज़्यादा कराई, मेकअप ज़्यादा कराई, तो बच्चा रो रहा था, मेरी माँ मेरी माँ। वो उन्हें बार बार गोद में ले रही थी माँ। बच्चा कहाँ पहचान रहा है? बच्चा कैसे पहचानेगा जब मॉडल ही पूरा चेंज हो गया है? बच्चा पहचानेगा जब मॉडल चेंज हो गया तो नहीं पहचानेगा ना जी। पूछी चल रही है अल्लाह अकबर कबीरा। हाँ, ये सारे और ये सब टीवी स्क्रीन पर या मोबाइलों के पर्दों के जरिए ये सारी रसूमात हमारे घरों में जन्म ले रही है, हमारे घरों में जन्म ले रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। जो गधा किस्म होते हैं उन्हें गंदगी चाहिए, मगर जो नस्ली होगा
जी सुभान अल्लाह। अपनी माँ को रिश्ता देखने के लिए भेजेगा, कहेगा मेरी माँ मेरे लिए रिश्ता देखने के लिए जा रही है, उसकी इमारत नहीं देखनी है, उसके भाइयों का काम नहीं देखना, उसका बैकग्राउंड नहीं देखना, उसकी जमीन नहीं देखनी है, बाइक नहीं मांगनी है, कार नहीं मांगनी है। मेरी माँ बारात के लिए उम्दा खाना नहीं मांगना है। मेरी माँ जब तू जा रही है तो देखना यह है कि उसके बाल दुपट्टे में ढके थे या नहीं। मेरी माँ ये नहीं पूछना है उसका बाप क्या करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके भाई क्या करते हैं, मेरे शहजादे क्या देखना है, क्या पूछना है। मेरी माँ पूछना यह है कि नमाज़े पंजगाना पढ़ती है या नहीं। बोलो जरा सुभान अल्लाह। नमाज़े पंजगाना पढ़ती है या नहीं। ए मेरी माँ, इसलिए मेरे घर में जो तू दुल्हन लेके आएगी वो लड़ाई फसाद का अड्डा नहीं चाहिए, मुझे कोई हीरोइन नहीं चाहिए, अवारा माहौल में पलने वाली कोई गंदगी नहीं चाहिए, मुझे सच्ची पक्की कलीदे फातिमा चाहिए। बेशक, और सुनो, जब तुम्हारे घर में सच्ची पक्की कनीज़े फातिमा आएगी ना, नबी के दीन में परवरिश पलने वाली बच्ची आएगी ना, अल्लाह अल्लाह, जब तुम्हारे घर में एक बासलीका खातून औरत लड़की आएगी ना, तो तुम्हारे घर में लड़ाई फसाद, झगड़े, तलाक, चौकियां, अल्लाह अल्लाह, ये मुकदमात, ये तमाम के तमाम काम तुम्हारे घरों पर, तुम्हारे सरों पर हाइद नहीं होंगे, बल्कि तुम्हारे घर अल्लाह अल्लाह लड़ाई फसाद के अड्डे नहीं बनेंगे। अगर सलीकेमंद दीनदारी दीनदार लड़की तुम्हारे घर में आएगी तो अल्लाह पाक तुम्हारे घरों को जन्नती गहवारा बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना अफरोज मियां रामपुरी, शादी खाना आबादी, नारे तकबीर जिंदाबाद। दीनदार देखो, दीनदार। खूबसूरती भी खत्म होने वाली है। 40 साल के बाद में कितनी पैंट कर लो, कितने कुछ कर लो, आंखों के नीचे गड्ढा पड़ना ही है। और कोई बीमारी लग जाए तो फिर काम खत्म है, बड़े बड़े अच्छे काम खत्म है। माल भी खत्म होने वाला, भाई माल की भी कोई हैसियत नहीं है। बैकग्राउंड खानदान मजबूत है तो वो भी खत्म होने वाला, उसकी कोई हैसियत नहीं है। कितने तुमने ऐसे वाकयात सुने होंगे, पूरी पूरी फैमिली कश्मीर या नैनीताल घूमने गए, पता लगा पूरी गाड़ी पलट गई, पूरी फैमिली खत्म। हादसात हमारे सामने, अल्लाह महफूज फरमाए, किसी कोई हैसियत नहीं। तो माल खत्म होने वाला है। जब माल खत्म होने वाला तो माल की बुनियाद पर रिश्ता मत करो। जमाल खूबसूरती भी खत्म होने वाली है, इसकी बुनियाद पर रिश्ता मत करो। खानदान भी खत्म होने वाला है, उसकी बुनियाद पर रिश्ता मत करो। अच्छा, फिर एक बात बताइए, जिसमें 3 चीज़ें हों, माल भी हो, खूबसूरती भी हो और ख़ानदान भी अच्छा हो, तो हर एक शख्स की मर्जी होगी या नहीं होगी मेरी बेटी का रिश्ता इस घर में हो जाए। तीनों चीज़ें हैं भाई, खूबसूरती भी, माल भी और ख़ानदान भी है। हर एक चाहेगा कि मेरे बेटी का इस घर में निकाह हो जाए, हर एक चाहेगा। मदीने वाले मुस्तफ़ा की जिंदगी देखो तो सबसे ज्यादा अमीर है। आपके और हमारे नबी से ज्यादा कोई अमीर है? आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। तो माल में सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल फरमाते अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोने चांदी के बन के मेरे साथ चले। अल्लाह के रसूल सबसे ज्यादा अमीर, मगर फिर भी पेट से पत्थर बांधे ताकि मेरी उम्मत के गरीबों को जीने का तरीका आ जाए, इसलिए बांधे। खूबसूरती तो ऐसी है भैया, आला हजरत कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा हसीन और जमील खूबसूरत भी, और खानदान तो इतना आला है, इतना आला है। 15वीं सदी का अगर तुम्हारी बस्ती में कोई सैयद आ जाए तो उसकी ताज़ीम करते हो, चाहे दाढ़ी है या नहीं है, नमाज पढ़ता या नहीं पढ़ता, आपके जहन में एक बात होती है, इसकी रगों में नबी का खून है, इसीलिए तो सैयदों की ताज़ीम करते हो। अल्लाह अल्लाह। और मदीने वाले मुस्तफ़ा उस खानदान की असल है। तो खानदान कितना अच्छा मुझे बताइए। मालदारी में सबसे ज़्यादा, हुस्न जमाल में सबसे ज़्यादा, खानदान सबसे आला है। फिर मुझे बताएं, नबी के दौर की हर कवारी लड़की की यही तमन्ना होगी, काश मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। हर बादशाह की यही चाहत होगी कि मेरी बेटी का निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। हर खूबसूरत लड़की की यही तमन्ना होगी कि मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। मगर प्यारो, अपने नबी की ज़िंदगी देखो, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
अल्लाह अल्लाह, मुकम्मल जवानी 25 साल की उम्र शरीफ है, कितने रिश्ते आते होंगे, लेकिन हिस्ट्री कायम है, हिस्ट्री मौजूद है, तारीख मौजूद है। अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने किसी कवारी से निकाह नहीं फरमाया, किसी बादशाह की बेटी से निकाह नहीं फरमाया। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अल्लाह अल्लाह किसी हुस्न व जमाल की मलका से निकाह नहीं फरमाया। एक बेवा जिनकी 40 साल की उम्र है, अल्लाह अल्लाह, जिनको सैयदा खदीजतुल कुबरा कहा जाता है, उनसे पहला निकाह फरमाया और दुनिया वालों को बताया अब किसी बेवा पर जुल्म नहीं किया जाएगा, बेवा का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, अब औरतों पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ नहीं ढाए जाएंगे, अब औरतों को नहुसत और बेबरकती नहीं समझा जाएगा, अब बेवाओं का अल्लाह अल्लाह नंगा नाच नहीं नचाया जाएगा, बेवाओं को सीने से लगाने वाला आमीना का लाल आ गया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने सबसे पहला निकाह 40 साल खातून सैयदा खदीजतुल कुबरा करके दुनिया वालों में एक इनकलाब पैदा कर दिया। अब बेवाओं पर जुल्म नहीं होगा, अब बेटियों पर जुल्म नहीं होगा, औरतों को बचाने वाला, बड़ा मकाम दिलाने वाला अल्लाह का नबी आ गया है। बेशक, सुभान तो अल्लाह। रिश्ते में दीनदारी को फोकियत दो, और शादी हो जाए अनबन से बचो। पता लगा क्या कहते हैं, सास बहू का झगड़ा, नंद भाभियों का झगड़ा, इन तमाम चीज़ों से बचिए, अपने घरों में सही तरीके से ज़िंदगी गुजारें और बच्चों को खुश रहने दें। माँ बाप की जिम्मेदारी ये होती है, माँ बाप चाहते हैं हमेशा बच्चे खुश रहें, तो उनको खुश रहने दें, छोटी छोटी बातों पे ध्यान न दिया जाए, और बच्चों की जिम्मेदारी है अपने माँ बाप का हक अदा करें। कोई कितना ही बड़ा लामा फहामा मुफ्ती वक्त हो जाए, माँ बाप का गुस्ताख है तो कोई इबादत कबूल नहीं है। बेशक, खात्मा कुफ्र पर हो सकता है, उलमा का और माँ बाप का गुस्ताख है तो खात्मा उसका कुफ्र पर हो सकता है। हाँ, बुजुर्ग फरमाते हैं, इसीलिए उलमा और माँ बाप की तौहीन से हमेशा बचते रहना। अपनी बच्चियों को दीन पढ़ाओ। हमारी बहुत सारी बच्चियां, बहन बेटियां मुर्तद हो रही हैं, गैरों के चुंगल में फंस रही हैं। आप रोज़मर्रा की खबरें पढ़ भी रहे होगे, अखबारात में देख रहे होगे, फेसबुक पे देख रहे होगे। तो अपनी बहन बेटियों को दीन पढ़ाओ, दीन सिखाओ, उन्हें इस्लाम सिखाओ, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की सीरत उनको सिखाओ और पढ़ाओ। और एंड्रॉयड फ़ोन देने से परहेज़ करो, मखलूक तालीम दिलाने से, जहाँ पर लड़का लड़की एक साथ पढ़ते हो वहाँ पर पढ़ाने से गुरेज करो, वरना छोटी सी चूक वो हमारे लिए जाने बबाल बन जाती है। उसके ईमान का खतरा है, उसके अकीदे का खतरा है। सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ और दुनिया में ऐलान कर दो, हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, हम तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।